प्रभु यीशु का नाम, प्रभु यीशु राजा का नाम, हमारे मुक्तिदाता का नाम, हमारे उद्धारकर्ता का नाम। प्रभु आपका नाम धन्य है। आपके नाम में मेरे प्रभु जी हम छुपते हैं और दुर्घटनाओं से बचते हैं। आज आपके पवित्र नाम में होकर हम प्रार्थना करते हैं वचन के लिए। वचन के द्वारा आप हमसे बोलिएगा और बातचीत कीजिएगा। आपका वचन आग है मेरे प्रभु जी, वो आग हमारे अंदर के तमाम बंधनों को जलाए, हर एक प्रकार की नकारात्मकता पूरी तरह से जलने पाए, नष्ट होने पाए। आपकी फायर को हम मांगते हैं पिता। प्रभु जी हम आपकी आग को मांगते हैं। वचन मेरे प्रभु जी हमारे अंदरूनी बंधनों को, जो कि प्रभु जी प्राण की गहराई में है, थाह में है, प्रभु जी उन्हें तोड़े और प्रभु जी उन सारी कमजोरी को ऊपर लेकर आए, ताकि वो प्रकट हो और नष्ट हो, जल जाए और भस्म हो, खत्म हो। और प्रभु हम ऊपर उठते जाएं आपकी ओर से, जो आपने स्वर्ग में से हमें देना चाहते हैं। वो जो स्वर्गीय आशीष है हमारे व्यक्तिगत जीवन और हमारे अंदरूनी प्राण के अंदरूनी अस्तित्व में मेरे प्रभु जी जो आवश्यक है, वो आज हमें आप दे दें, आज आप उंडेल दें। प्रभु आपने ऐसा कर दिया, महिमा देते हैं, आदर देते हैं, धन्यवाद देते हैं। बलवंत दूतों के पहरे में आप की शहरपनाह में हमें रखिएगा पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा परमेश्वर जी आप हमसे बोलने जा रहे हैं, आप मुझसे बोलने जा रहे हैं, आप मुझे इस्तेमाल करने जा रहे हैं, आप अपने बच्चों को आशीष देने जा रहे हैं। हम आपको महिमा देते हैं, आपका स्वागत करते हैं। हमारी जबान पर आपका नियंत्रण हो और पूरे वातावरण पर आपका कब्जा हो। जितने सुनते हैं आजाद हो, आपकी इच्छा पूरी हो, अंधकार की ताकतें नष्ट हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। नीति वचन 5वां अध्याय कहता है, 5वां पद कहता है, तीसरे अध्याय का नीति वचन 3रा अध्याय 5वां पद। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मसीह जीवन की यही सुंदरता है कि हम नहीं जानते अगले पल में हमारे साथ क्या होगा। और सुंदरता का एक भाग यह है कि हम नहीं जानते कि क्या होगा, और दूसरा भाग जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो कुछ भी होगा प्रभु हमारे साथ है और प्रभु की नियंत्रण में होगा, अगर हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। तो क्यों कहा गया कि अपनी समझ का सहारा नहीं लेना? क्योंकि आपकी समझ का सहारा लेकर आप परमेश्वर की योजनाओं से बाहर निकल जाते हो। आपकी समझ, योर्स अंडरस्टैंडिंग ना, आपकी समझ वो एग्जिट है प्रभु जी की प्रेजेंस से, प्रभु जी की योजनाओं से बाहर निकलने का। कहें मेरी समझ एग्जिट है, एग्जिट डोर है प्रभु की विल से, प्रेजेंस से, प्रभु की योजनाओं से बाहर निकलने के लिए। इसलिए अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। आप अपनी समझ का सहारा जब लेते हैं तो आप उस सुखद अनुभव, उपस्थिति, परमेश्वर के नूर और तेज से बाहर चले जाते हो। उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया? अपनी समझ का सहारा क्या किया उसने? उस ग्रेस में रहते हुए उसने अपनी समझ का सहारा लेकर क्या किया? उस एग्जिट वाले रास्ते से बाहर निकल गया, और जब बाहर गया तो बड़ा खतरनाक उसकी स्थिति हुई और बहुत ही दुखद उसका तकलीफ में उसका जीवन रहा। कभी परमेश्वर की योजनाओं से बाहर ना निकले। हो सकता है आप बहुत आत्मिक भी हो तो भी कई बार समझ नहीं पाते। अय्यूब समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों है। वो कहते कि मुझसे मैं वाद विवाद करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा कन्वर्सेशन करना चाहता हूँ कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। जब इतने महान दास, एक आत्मिक दास जो इस स्तर पे भी विश्वास योग्य रहे प्रभु के अनुग्रह में, वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो हो सकता है कि आप और मैं भी नहीं समझ पाए परमेश्वर की योजना को। कई बार लगता है हमें कि जब परमेश्वर की योजना थी तो हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, इस परिस्थिति में इतनी तकलीफ क्यों आ रही है।
जब परमेश्वर की योजना में हम चल रहे हैं तो आसानी से क्यों नहीं हो जाता। और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि प्रभु जी इस परीक्षा को आने ही क्यों दे रहे हैं, जब परमेश्वर की योजना थी। अब अगर इस परीक्षा में हम पढ़कर अगर फेल हो गए और हम परमेश्वर की योजना से बाहर निकल गए, अगर ऐसा हो गया तो बेहतर होता कि हम इस परिस्थिति में नहीं आते और इस परीक्षा में नहीं पढ़ते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी लाइफ में परीक्षा के बाद ब्लेसिंग क्यों आती है, क्योंकि उस परीक्षा से गुजरकर आपको वो योग्यता मिल जाती है कि आप उस ब्लेसिंग को अपने जीवन में बनाए रख सको। नहीं तो बिना परिस्थिति के अगर आपने उसे पा लिया तो आप बिना टेस्ट पास किए अगर उस ब्लेसिंग को पाओगे तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप वापस से भाग जाओगे, वो आशीष आसानी से खो दोगे, यूं ही छोड़ दोगे आप अपने हाथ से। तो बेहतर यही है कि आप परीक्षाओं से गुजर कर पहुंचो। अब कुछ लोग परीक्षाओं में फंसे रहते हैं और पहुंच नहीं पाते। वो परीक्षाओं में फंसे रहना ज्यादा अच्छा है उसके मुकाबले कि परीक्षा के बिना पहुंच गए, प्राप्त करके वापस खो दिया। इसीलिए तो इजरायलियों को कठिन रास्ते से गुजरना पड़ा। कारण ये था कहीं ऐसा ना हो कि वो कनान पहुंच तो जाए लेकिन तुरंत वहां पर इतने बड़े बड़े दानवों को देखें तो वो घबरा कर भाग जाए कि हमें तो लगा था यहां पर सब कुछ ठीक है। क्योंकि आपका हर एक का कनान है, हर एक का प्रतिज्ञा का क्षेत्र है, लेकिन वहां पर दानव भी हैं और उन दानवों से लड़ने के लिए आज आपकी प्रिपरेशन हो रही है और ये परिस्थिति उस प्रिपरेशन का हिस्सा है। और इस परिस्थिति को गले लगा लो क्योंकि आपकी तैयारी हो रही है। इसके बिना आप अस्त्र और शस्त्र के बिना अगर जाओगे तो वो चीज को आप पकड़ के रख नहीं सकते, आप उसको थाम नहीं सकते, क्योंकि आपने उसे पाने के लिए कुछ कीमत नहीं अदा की। आपका कोई अनुभव नहीं रहा कि वो कितनी कीमती है। कठिनाई से जो चीज मिलती है उसकी कीमत होती है और कद्र होती है, क्योंकि उसकी वैल्यू हमारी लाइफ में बढ़ जाती है। इसीलिए तो जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज है वो आपका उद्धार है। कई बार हम अधिकतर परमेश्वर के दिए हुए उद्धार की वैल्यू नहीं करते। हम कहां करते हैं चर्चा, क्या डेली हम इस विषय में बात करते हैं कि हमारा उद्धार हो गया है, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। उद्धारी तो है जो आपको विश्वासी बना रहा है, उद्धारी तो है जो आप मसीह के पुत्र हो। उद्धार पाने से ही तो आपको ये सारी ब्लेसिंग मिल रही है और इनहेरिटेंस मिल रहा है, भाग मिल रहा है प्रभु में। उद्धार ही तो है, लेकिन उस उद्धार की चर्चा नहीं, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया, उसके लिए कीमत अदा नहीं की। हाँ, विश्वास जरूर किया आपने जो प्रभु के अनुग्रह से मिलता है, लेकिन ये कर्मों से नहीं हुआ, इसलिए ये कितना महत्वपूर्ण है हम नहीं जानते। अगर हम सूली पर जब प्रभु को पीड़ित किया जा रहा था, तकलीफ दी जा रही थी, सूली पर चढ़ाया जा रहा था, उस वक्त अगर आप होते तो शायद उद्धार को आज ज्यादा बेहतर समझते। यही तो वो कारण था कि वो चेले आज हमसे ज्यादा उद्धार को समझते थे। उन्होंने उस क्रूस की कथा को सुनाते सुनाते अपने जीवन को भी कुछ ना समझा, खर्च हो गए। वो पावर जो सुसमाचार की है, वो उद्धार की है, क्रूस की जो कथा है, वो बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी पावर है, लेकिन हमारे पास वैल्यू नहीं है क्योंकि हमने उसके लिए कुछ नहीं किया। कई बार आपकी आशीषों को प्रभु जी देने में विलंब इसलिए करते हैं क्योंकि आपको प्रभु देख रहे हैं कि अभी भी आप तैयार नहीं हुए हो, अभी भी आप कहीं से टूट सकते हो, अभी भी इस घड़े में कहीं कहीं छेद बज गए हैं, अभी भी एक तरफ का तो पूरा भट्टी में पक गया और एक तरफ का कच्चा रह गया। कब कच्चे रह जाते हो आप? जब आप कहते हो प्रभु ये कटोरा हटा ले, जब आप कहते हो कि प्रभु मुझे नहीं सहते बन रहा, आप मुझे निकालो। मैं मानता हूं आपसे नहीं सहते बन रहा, लेकिन आपको उस कटोरे को हटाने की बजाय आपको कहना चाहिए प्रभु मुझे सहने की शक्ति दे कि मैं सह कर निकल जाऊं। नहीं तो एक बार जाओगे और
एक राउंड लगाया, पूरा नहीं किया और वापस भाग के आ जाओगे तो आप कितने राउंड लगाने पड़ेंगे। 40 साल में कितने राउंड उस पहाड़ के लगाए होंगे इजरायलियों ने। एक पहाड़ लगा रहे थे तो वहां पर पानी नहीं था, दूसरा चक्कर लगा रहे थे तो वहां पर उनको बटेर की इच्छा हो गई। बहुत परिस्थितियां आई उनके लाइफ में, बहुत परिस्थितियां आई। क्यों एक के बाद एक परिस्थिति आ रही थी? क्योंकि वो पिछली परीक्षा से सीख कर नहीं निकले थे, बल्कि झपट कर अपने आप को दूर कर लिया था उस कंडीशन से। कई लोग झपट रहे हैं, अपने आप को झपट रहे हैं। इसीलिए तो हम उपवास करते हैं। इसलिए नहीं करते कि परीक्षाओं में पास हो जाएं, इसलिए करते हैं कि परीक्षाएं हट जाएं। हमारे उपवास ये होते हैं। यह है हमारी समझ। और ये समझ क्या करती पता है आपको? आप अपनी समझ का सहारा लेकर फास्टिंग के नाम पर उस कंडीशन से, उस ग्रेस से एग्जिट करते हो। आपकी दुआ यही रहती है, ठीक कर दे प्रभु, सब ठीक हो जाए। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है अगर सब ठीक है तो कुछ ना कुछ ठीक नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, ना तो मुझे निर्धन कर ना धनी बना। निर्धन करेगा तो मैं चोरी कर लूंगा, धनी हो जाऊंगा तो मैं घमंड करूंगा और आपका विरोध करूंगा। प्रतिदिन की रोटी मुझे दिया कर। अय्यूब की किताब में लिखा हुआ, ये कौन है जो व्यर्थ बातें करके युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? दैट इज द मेन थिंग। परमेश्वर की युक्ति आपकी लाइफ में काम कर रही है और आप उस युक्ति से एग्जिट डोर ढूंढ रहे हो, फास्टिंग कर करके कि मुझे अगुवाई मिले कि कहां से भागूं मैं। एग्जिट डोर दिखा प्रभु, एग्जिट डोर दिखा प्रभु। ये नहीं कि प्रभु मुझे सहने की शक्ति दे, नहीं नहीं नहीं, प्रभु मुझे बचा, मुझे एग्जिट डोर दे। देखिए, परीक्षा और जो प्रोसेस होती है ना, उसमें अंतर है। प्रोसेस को गले लगाओ। मूसा जब इज़राइल मिस्र से भाग गए थे, मिघान के याजक के घर में थे और वहां पर वो रहते थे, तो 40 साल तक जब वो भेड़ बकरियां चराया करते थे तो उनकी प्रोसेस थी। क्या थी? प्रोसेस थी। वो प्रोसेस से गुजर रहे थे। एक प्रभु के अभिषेक दास, जिनका नाम पास्टर केविन है, कैल्विन आई थिंक, बहुत अच्छे प्रभु के आत्मिक दास हैं, बेटे हैं। जब मैं उनको सुन रहा था, वो कह रहे थे कि प्रभु ने उनसे कहा कि अब मूसा के लिए, मेरे मूसा के समय में जितना टाइम था अब नहीं है। मूसा के लिए 40 साल लगे सीखने में, अब इतना टाइम नहीं है। उस टाइम में इतना टाइम था, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है। मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं। प्रभु ने उनसे कहा जब वो स्वर्गीय दर्शन में थे, आई थिंक, या व्यक्तिगत रीति से प्रभु के साथ थे। प्रभु ने कहा जितना समय मूसा के समय में था अब उतना समय नहीं है। अब एक दिन में बहुत सी घटनाएं घट रही हैं। अब समय, वचन भी हमने पढ़ा है कि कम किया गया है। अगर समय बढ़ा हुआ रहता तो कोई स्थिर नहीं रहता। तो समय अब बहुत कम किया गया है। अब वो समय कम कर दिया गया तो परिस्थिति कम नहीं हुई, वो उसी समय में कम टाइम में बड़ी बड़ी परिस्थितियां आ गई हैं। कम टाइम में बड़े बड़े अनुभव लोग लेने लगे। कम टाइम में आत्मिक रीति से लोग उन्नति करने लगे। थोड़े ही टाइम में विश्वास में आकर वरदान से भर गए, सेवा करने लगे, बड़ी बड़ी कलीसियाओं में, है ना, कलीसियाओं का स्तर बढ़ गया। बहुत कुछ एक ही दिन में, एक ही समय में, एक ही थोड़े थोड़े से टाइम में बड़ी बड़ी चीजें, घटनाएं घट रही हैं, हम देख रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रभु ने समय को कम किया गया, लेकिन प्रोसेस कम नहीं हुई, है ना, प्रोसेस कम नहीं हुई।
प्रोसेस कम नहीं हुई। एक एक आपके सूटकेस में आप जब कपड़े लेते हो और उसको बस फैला फैला के रख देते हो, और अगर आप कोशिश करो कि उस सूटकेस में जितने कपड़े हैं उसको आप उससे छोटे सूटकेस में रखना है, लेकिन कपड़े उतने ही रखना है, बैग छोटा है, तो क्या करोगे आप? उसको घड़ी मड़ी कर दोगे, आप उसको बिल्कुल गोल कर दोगे ना, लपेट दोगे, आप उसको ठूसोगे। यही हो गया, टाइम कम हुआ है लेकिन परिस्थिति उसमें पैक हो गई है, और आप बोलते हो कि मेरे साथ क्यों, मेरे साथ क्यों, मेरे साथ क्यों, प्रभु मुझे बचा, मुझे निकाल, मेरे साथ क्यों। कुछ लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक हो रहे हैं इन दिनों में, आत्मिक आक्रमण हो रहे हैं, और हर एक प्रकार का युद्ध और आत्मिक अटैक और तंत्र इस बात को बताता है कि आप आने वाले इस अटैक से, जो बहुत बड़ा अटैक आपको लग रहा है, निकलते ही आप ब्रेक थ्रू को प्राप्त करोगे, ब्लेसिंग को प्राप्त करोगे, आशीष को प्राप्त करोगे। जैसे ही अनाक वंशियों को मारा गया, कनान वश में कर लिया गया। कालेब ने अनाक के पुत्रों को मारा और भगा दिया वहां से, वचन कहता है, और उनने उस जगह अपना कब्जा कर लिया। आपकी परिस्थिति आपको जिताएगी, लेकिन आपकी समझ आपको उस कंडीशन से बाहर निकाल देगी, और फिर आप परमेश्वर की योजनाओं से बाहर जाएंगे। थोड़े टाइम तक जा सकते हैं, बाद में फिर वापस आना पड़ेगा, और फिर ऐसी नहीं तो कुछ और कंडीशन आपकी लाइफ में बन जाएगी। समझदार व्यक्ति बनो, समझ मांगो। प्रभु का वचन कहता है जिसे समझ की कमी है समझ मांगो। अरे आपको कहना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस परिस्थिति से निकलेंगे और हम सफल होंगे। और याद रखो, आपको लग रहा है आज परिस्थिति ठीक है, शद्रक मेशक अबेदन को जब वहां पर स्थिर दिख रहे थे, स्थिर पाए गए, तो राजा ने बोला आप 7 गुना बढ़ाओ। कई बार शत्रु हमारे उम्मीद करता है कि ये अब गिर जाएगा, ये अब गिर जाएगी, इसलिए वो परिस्थितियों को और 7 गुना धधका देता है। लेकिन धन्य है वो लोग जो उस परिस्थिति में स्थिर रहकर परमेश्वर की महिमा के पात्र बनते हैं, वे निश्चय ही आशीषों को, जीवन के मुकुट को पाएंगे। आपकी आशीषें बहुत बड़ी हैं उसके मुकाबले जिससे आप गुजर रहे हो, सामना कर रहे हो। आपकी आशीषों का आनंद उससे कहीं गुना अधिक है जो पीड़ा आज आपको हो रही है। वचन कहता है जो आंसुओं के साथ बोते हैं, जय जयकार के साथ, आनंद के साथ लौटेंगे, जय जयकार के साथ लवने पाएंगे। जय जयकार और आनंद आपके लिए तैयार है। ये छोटी सी परिस्थिति आपको क्रॉस करना है बस, और आप एक ही दिन में पास हो सकते हो, 2 ही दिन में पास हो सकते हो, लेकिन आपके ऊपर है समझ की कमी। हमें एक ही पहाड़ का चक्कर लगाते रहती है, लगाने पर मजबूर करती है, क्योंकि जरा सी कंडीशन आती नहीं है कि हम कहते हैं कि प्रभु हमें बचाइए, मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे सहन नहीं हो रहा। हम करते हैं, हम फास्टिंग इसलिए नहीं रखते कि हम पास हो जाएं और परीक्षा और बढ़ जाएं। हम फास्टिंग इसलिए रखते हैं कि परीक्षाएं टल जाएं। हमारा ध्यान परिस्थितियों में अपने ऊपर नहीं होता है, परिस्थितियों में ध्यान हम पूरी तरह से अपने चारों ओर रखते हैं, जबकि परिस्थिति में आपका दिल, आपका दिमाग, आपके शब्द, आपका व्यवहार, प्रभु ये सब देखते हैं। परिस्थिति में आपका दिमाग, आपका दिल, आपके शब्द, आपका व्यवहार, आपका मार्ग, प्रभु ये सब देखते हैं। इजरायलियों का दिल कुड़कुड़ाने लगा, वो मुंह से भी कुड़कुड़ाने लगे और मूसा का भी विरोध करने लगे। परिस्थिति आती है, आप बोलते क्या हो, परिस्थिति आती है, आप सोचते क्या हो,
परिस्थिति आती है, आपका दिल प्रभु के प्रति और आपका विश्वास और प्रेम प्रभु के प्रति कैसा है। परिस्थिति आती है और आप तब भी धार्मिकता के मार्ग में स्थिर रहते हो या थोड़ी सी करवट ले लेते हो कहीं ना कहीं। ये बात निश्चित करती है, सुनिश्चित करती है कि आप उस आशीष को पाने के लिए तैयार हुए कि नहीं। थोड़ी सी परिस्थिति में ही आपका तापमान नाप लिया जाता है। मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं। क्षमा करें, थोड़ी सी परिस्थिति में आप कितने पानी में हैं ये देख लिया जाता है ना। आपका टेम्परेचर देख लिया जाता है और फिर क्या होता है, देख लिया कि नहीं अभी भी तैयार नहीं है ना। जब आम के लिए पाल रखते हैं तो क्या करते हैं, कच्चे आम रखते हैं और उसको रख देते हैं भूसे में, उसको रख देते हैं अखबार में, और जब वो पकता है तो थोड़ी सी उम्मीद होती है कि यार 3 दिन में पक जाएगा, 5 दिन में पक जाएगा, और वो टाइम जब आ चुका होता है, 3 दिन हो चुके होते हैं, तो वो माली क्या करता है, अपने उस बॉक्स को खोलता है और उसने उस कच्चे बड़े से आम को तोड़ कर रखा था और उसकी इच्छा थी कि ये जब पकेगा तो मैं इसका आनंद लूंगा। जब वो देखता है कुछ कहीं से पके हैं, कुछ कहीं से पके, और ये बड़ा वाला था, ये कच्चा का कच्चा रखा है। उम्मीद थी 3 दिन में ये पक जाएगा, लेकिन इस कच्ची कैरी ने ज्यादा समय ले लिया। अब अपने आप को रखो उस कच्ची कैरी की जगह। प्रभु को उम्मीद आपसे थी जैसे उस आम से मालिक को थी, बगीचे के मालिक को थी। फिर वो और रखता है कि मैं और देखता हूं, फिर आता है, वो देखता है हाँ पका तो है, ऊपर ऊपर से पक गया है, लेकिन एक भाग तो पूरा कच्चा है। फिर वो रख देता है, जिस भाग में कच्चा है वहां पर और उसको लपेटता है, वहां और भपाता है वो, और वहां पर तपन होती है, वहां पर और उसको हीट लगती है, वहां और उसकी गर्मी बढ़ती है। लेकिन वो आम तो पक जाता है, क्योंकि वो बोल नहीं सकता ना, क्योंकि वो भाग नहीं सकता, क्योंकि वो सोच नहीं सकता। हम भाग भी सकते हैं, हम सोच भी सकते हैं, हम अपनी समझ का सहारा लेकर एग्जिट कर लेते हैं और बोलते धन्यवाद प्रभु आपने मुझे बचाया। और प्रभु जी देखते होंगे मेरी उम्मीद तुझसे थी कि तू पास होकर निकले और तू परिस्थितियों से निकलकर मुझे धन्यवाद दे रहा है। क्या प्रभु खुश होते होंगे? क्या प्रभु खुश होते होंगे? हम वो करते हैं कि एग्जाम टाइम में हम अपने टीचर से कह रहे हैं ये पेपर मुझसे नहीं बन रहा, मेरे को नहीं देना पेपर, और उठ के चले गए। मत दो आप पेपर, अगले साल फिर आपको वो सेम पेपर देना पड़ेगा, फिर आप बोलो कि नहीं मुझसे नहीं बन रहा। कितने चक्कर लगाओगे, कितने साल लगाओगे उस एक पेपर को देने में, एक चीज को पास करने में? कुछ लोग मुझसे पूछते हैं और कितना समय, और कितना समय, कब मैं पास होऊंगा, कब मैं निकलूंगी, कब मैं निकलूंगा। ये आप पर निर्भर है, मुझ पर नहीं है। पास होने में समय लगाते हैं। कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं शैतान से, कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं परिस्थितियों के साथ। दर्द से आजाद होने के 3 ही रास्ते हैं। उस परीक्षा की पीड़ा से आजाद होने के मात्र 3 रास्ते हैं। एक तो वो कि आप पास होकर निकल जाओ, आप आजाद हो, दोबारा आपको वो सेम पेपर नहीं देना पड़ेगा, सेम कंडीशन से नहीं गुजरना पड़ेगा। जिन शत्रुओं को आपने हरा दिया दोबारा आप उनको नहीं देखोगे, वचन कहता है। जिनसे आज तू लड़ रहा है दोबारा नहीं देखेगा तू। यह है ब्लेसिंग आत्मिक जीवन की। इसलिए आत्मिक जीवन बोरिंग नहीं है। सेम शत्रु से नहीं होती लड़ाई। और सेम शत्रु से लड़ रहे हो तो दूसरी कंडीशन है। मतलब क्या? पहली कंडीशन है कि आप पास होकर निकल गए और दोबारा पेन नहीं हुआ आपको। दूसरी कंडीशन है आपने एग्जिट मार लिया
और थोड़े टाइम का रिलीफ मिल गया, लेकिन दोबारा सेम पेपर दोगे। और तीसरी कंडीशन ये है जो कभी नहीं होना चाहिए, वो ये कि कुछ लोग सौदा कर लेते हैं शैतान से। शत्रु यही तो चाहता है। प्रभु के पास भी आकर सौदा कर रहा था कि मेरे चरणों में झुक जा, मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा, इस पीड़ा से मत गुजर। जो पीड़ा को सहना नहीं चाहते वो शैतान से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। पता है सुसमाचार सुनाएंगे तो दल वाले मारेंगे, तो क्या कर लो, सुसमाचार सुनाना बंद कर दो, सेवा करना छोड़ दो। जगह जगह जाना छोड़ दो, अपने घर में चुपचाप करते रहो। लाइट में आना छोड़ दो, समझौता नहीं तो क्या है। हमने अपने समझौते के द्वारों को बहुत बड़ा कर लिया है। एक के बाद एक युक्ति हमारे मन में आती है कि ऐसे बच जाएं, कैसे बच जाएं, कैसे एग्जिट हो जाएं। और इसी बीच में जब देखता है शत्रु की ये कमजोर पड़ रहा है, तो वो आकर सौदा करने की कोशिश करता है। कुछ लोग गिरते हैं, कुछ लोग नहीं गिरते। जो नहीं गिरते वो स्थिर रहते हैं, प्रभु की महिमा के लिए खड़े रहते हैं। और अगर गिर भी जाते हो तो वचन कहता है धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ के खड़े हो जाओ। आपके अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए कि अगर आप गिर भी गए तो आप खड़े हो जाओ और कहो प्रभु मैं वापस से चलूंगा। आप गिर गए ना, आपसे हो गए ना, फेल हो गए, कोई इशू नहीं है, प्रभु आपको फिर से खड़ा करेंगे। लेकिन इतना लंबा टाइम क्यों लगाना? जल्दी जल्दी पास होते जाओ। सहन शक्ति, स्थिरता, दृढ़ता, वचन में मजबूती, प्रार्थना का जीवन, ये जरूरी है। कई लोग लाल समुद्र से भाग रहे हैं। कई लोग सोचते हैं कि इस समुद्र को पार किए बगैर जितने रास्ते मिलेंगे मैं सब तय कर लूंगी, लेकिन ये नहीं चाहती है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे ये ऐसा ना हो, बस मेरा परिवार में ऐसा ना हो, बस बाकी तो सब मैं सह लूंगी। मेरी ये कंडीशन, आपकी वही कंडीशन से आपको जो भाग रहे हो ना, उसी से गुजर के पास होगे। अगर आपको अपने परिवार का सामना करना है तो करके ही पास होगे। जिससे भागते भागते आपने इतने महीनों लगा दिए, जब आपको समझ में आ जाएगी कहानी तो आप कहोगे अब मैं अपने हथियार डालती हूं, अब जो हो रहा है होने दो। अब प्रभु मैं अपने हाथ पैर चलाना बंद करती हूं, अब जो हो रहा है मैं आप पर निर्भर होती हूं और मैं आपके मार्ग पर चलती जाऊंगी, चाहे मुझे कुछ भी सहना पड़े। क्या समझ रहे हैं? कुछ लोग डर गए थे लाल समुद्र को देखकर, ये अब यहाँ क्या होगा, हमारा समुद्र आगे है, हम इसको पार ही नहीं कर सकते। कुछ लोग आज यही सोच रहे हैं। एक छोटी सी कंडीशन है, छोटी सी परिस्थिति है, उसको देखकर कहते हैं कि असंभव है हमारे लिए पास होना, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकती, बोल बोल कर अपने आप को वीक कर रहे हैं। आपके शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब आप कंडीशन और परिस्थितियों में हो। आपके शब्द, विचार, दृष्टि, आपके हृदय की अवस्था और आपका मार्ग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पता चलता है कि आप कैसे हो। भागना बंद करो। आप नहीं जा सकते, कहां भागोगे आप? जहां आप भागोगे वहीं परिस्थितियां बन जाएगी। जहां आप भाग कर जाओगे वहीं कंडीशन बन जाएगी। भागना बंद करो, समझौता करना बंद करो, संसार में मिलना बंद करो। दिखाने के लिए जाते हैं कि भंडारे में जाएंगे, दिखाने के लिए जाते हैं कि पूजा के स्थान में जाएंगे, दिखाने के लिए हाथ में प्रसाद ले लेते हैं कि बाद में फेंक देंगे, दिखाने के लिए रिश्तेदारी में ऐसा काम करते हैं जो वचन खिलाफ है जिसके, दिखाने के लिए गुलाल लगाते हैं, टीका लगवाते हैं, दिखाने के लिए, है ना, पूरा काम करते हैं। अंदर से वो है विश्वासी हैं, ऊपर से हिम्मत नहीं है सामना करने की। और हो सकता है कि वो सामना करके ही आप कुछ ब्लेसिंग को प्राप्त करो। कई लोग सामना ही नहीं करना चाहते, इसलिए आशीषित नहीं होते।
अगर आप सामना करके निकलोगे और स्थिर रहोगे तो आपकी आशीष आपका इंतजार कर रही है, क्योंकि आपकी बोल्डनेस आपको उस लाइफ में जरूरी रहेगी जो आपको इस कंडीशन से गुजर के मिलने वाली है। वो बोल्डनेस, मसीह में स्थिर रहने की बोल्डनेस। अगर आप ये छोटी सी कंडीशन में, मैं बिल्कुल कहूंगा, आप इस छोटी सी कंडीशन में अगर स्थिर नहीं रहे तो बड़ी कंडीशन में कैसे स्थिर रहोगे। जो थोड़े में विश्वास योग्य है वही बहुत में विश्वास योग्य है। जो केवल अपनी सहेली के नजर में इमेज बचाने के चक्कर में परमेश्वर के आत्मा को शोकित करते या प्रभु की योजनाओं से बाहर रहते हैं और परमेश्वर को रिस दिलाते हैं, क्रोधित करते हैं या वचन की खिलाफत करते हैं, तो सोच कर देखो, जब वो एक के सामने नहीं स्थिर रहते तो वो भीड़ के सामने कैसे स्थिर रहेंगे। और कहने को तो प्रार्थना करते हैं, भीड़ में ले चल, भीड़ में सेवा करूंगा, भीड़ में सेवा करूंगी, मैं सब कुछ करूंगी, और वो एक के सामने स्थिर नहीं रहते, है ना। हमारी समझ हमें एग्जिट करा देती है परमेश्वर की योजनाओं से। समय इतना कम हो गया है कि आप एक भी दिन रेस्ट नहीं ले सकते। परमेश्वर की योजनाओं में आपको हर दिन रहना है। और एक ही कंडीशन नहीं होती लाइफ में, कई सारी कंडीशन कंटिन्यू चल रही होती है। फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की प्रोसेस चल रही है, मैरिज की प्रोसेस चल रही है, पढ़ाई में भी एक प्रोसेस चल रही है, विश्वास में की प्रोसेस, भरोसे की प्रोसेस, परमेश्वर के प्रति प्रेम की प्रोसेस, क्षमा करने की प्रोसेस, विरोधियों से प्रेम करने की प्रोसेस, परमेश्वर के दानों वरदानों में बढ़ने की प्रोसेस, अधीनता में रहने की प्रोसेस, घमंड से बचने की प्रोसेस, बीज बोने की प्रोसेस, ये सब इकट्ठी चल रही होती है। और कई में फेल हो रहे होते हैं, कुछ में पास हो रहे होते हैं, और कई लोग, कई सारे, अधिकतर में फेल हो रहे होते हैं सौदा कर करके। परमेश्वर ने बोला बीज बो दे, मत देखो। हो सकता है आपको उस बीज की जरूरत हो, मत देखो, आंख बंद करके बो दो। और याद रखो, बीज बोने के बाद कई लोग बड़े एटीट्यूड में आते हैं कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया। वचन कहता है जब तुम आज्ञा मान भी लेते हो, जितना तुमसे कहा जाता है उतना कर लेते हो, तो तुम क्या कहो, मैं निकम्मा दास हूं, मेरे को जितना बोला गया मैंने उतना ही किया। कौन सी बड़ाई है, आपने जितना कहा गया उतना ही तो किया। कहां आपने थोड़ा सा कदम आगे बढ़ गए। वचन कहता है कोई दोहर कुर्ता मांगे तो उसको दोहर भी दे दे, 1 मील चलाए तो 2 मील। और हम तो ऐसे हैं कि हमें 1 मील, तो हम 1 मील से आगे भी नहीं बढ़ते। अगुवाई इतने की हुई थी, हमने इतना ही किया। तो हम अगर सारी अगुवाई में, या फिर परमेश्वर ने कहा कि इतना इतना करना है, उसको मान भी लेते हैं, तो हम थोड़ा ना कह सकते कि हम बहुत कुछ पहुंच गए। हम तो कहेंगे कि हम निकम्मे दास हैं। तो निकम्मे दास उसको कहा जा सकता है जो हर चीज को पूरा कर रहा है। तो इस टाइटल के लिए तो हम अभी विश्वास योग्य नहीं है। हम निकम्मे दास के लेवल तक पहुंच जाएं, वो बड़ी बात होगी, क्योंकि हम तो उतना भी नहीं करते जितना हमसे कहा जाता है। फिर भी परमेश्वर कभी नहीं बदलते। फिर भी आप हर दिन की सुबह देखते हो, भर पेट खाकर सोते हो, अधूरी दुआ करके सोकर भी सुबह अच्छे से उठते हो, और विश्वास योग्यता की कमी के बाद भी स्थिर हो, प्रभु में बने हो, क्योंकि आपकी ओर से नहीं, ये परमेश्वर की ओर से। वचन कहता है परमेश्वर अपना इनकार नहीं कर सकते। हे मनुष्य की संतान, तुम नाश नहीं हुए। परमेश्वर करुणा करते हैं। वचन कहता है परमेश्वर ऊपर उठते हैं ताकि तुम्हारा उद्धार करें। वाह, क्योंकि थैंक यू लॉर्ड। अगर आप इस बात को समझ गए तो आप समझ जाओगे। परमेश्वर ऊंचे उठते हैं ताकि तुम पर अनुग्रह करें, तुम्हारा उद्धार करें, तुम पर ग्रेस करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और फिर कहते हैं हम कि वो मेरी जगह थी जहां पर कोई और बैठा है, वो मेरा भाग था जो कोई और ले रहा है, वो मेरा निवाला था जो कोई और ले रहा है। क्योंकि हम उसमें पास नहीं होते।
तोड़े का दृष्टांत आप जानते हो। आप उससे जिसके पास नहीं है वो ले लिया जाता है जो उसके पास है, और उसको दिया जाता है जिसके पास है, जिसने कमाया है, जो विश्वास योग्य रहा। कई लोग अपनी सेवा तो पूरी कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ दूसरों की सेवा, दूसरों की जो सेवा थी, अब वो दूसरों की सेवा इन विश्वास योग्य लोगों को मिल गई है। और ये लोग इतने योग्य नहीं थे जितने वो योग्य थे, या उनके ऊपर जितनी बुलाहट थी, लेकिन इन्होंने विश्वास योग्यता दिखाकर योग्यता को प्राप्त करे, और उन लोगों की जो अपने तोड़ों में विश्वास योग्य नहीं थे, उनके तोड़ों को भी प्राप्त किया। कुछ चर्च जो विश्वास योग्य रहे उनमें भीड़ बढ़ती गई, और जो विश्वास योग्य नहीं थे उनकी भीड़ उनके पास से ही जाती गई। तो कहीं आप बहुत भीड़ देखो, विश्वास योग्यता, दूसरों के तोड़े में विश्वास योग्यता। समझ में आ रही है आपको? जलन रखो अपने अंदर। जलन मतलब बुराई वाली जलन नहीं, अपने आप से युद्ध करो, अपने आप से लड़ो, अपने आप को हराओ, और अपने आप से जीत कर परमेश्वर की सेवा करो। भैया मुझसे रात में जागा नहीं जाता, भैया मुझसे उपवास रखा नहीं जाता, भैया मुझसे भी ये गलती हो ही जाती, भैया मुझसे ऐसा हो ही जाता है। हम सब कमजोर हैं, हम सब कमजोर हैं। कोई जो पास हो जाता है, क्या वो अपनी ताकत से पास होता है? नहीं, वो ये बात जानता है कि मैं नहीं कर सकता परमेश्वर के बिना। तो क्या है वो जो वो कर रहा है और हम नहीं कर रहे, वो परमेश्वर की बाट जो रहा है, और हम बाट नहीं जो रहे। हम प्रार्थना नहीं करना आसानी से, है ना, प्रार्थना के टाइम को आसानी से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। किसी ने बोला उठ गए, किसी ने बोला ये किचन में काम कर, किचन में कर लिया, छत पे काम कर, छत में कर लिया, फलाना फोन कॉल आ रहा उसको देख अटेंड कर लिया, मार्केट जाना है, दुआ का टाइम हो रहा है, मार्केट चले गए। आप देखोगे जहां भीड़ है वहां पर प्रार्थना है। वो लोग प्रार्थना के टाइम को किसी भी हाल में नहीं खोते, इस कारण से विश्वास योग्य है। तो जब तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तू तो जन्म से ही कमजोर है, ऐसा लिखा है। जब तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरे तो खून में ही खराबी है। जब तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तू हारने के लिए पैदा हुआ है। जब तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो शैतान तो तेरे पीछे पड़ा है और तू तो जीत ही नहीं सकता, ऐसा लिखा है। विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति कम है, इसलिए तूने विपत्ति के समय साहस छोड़ा। और शक्ति क्यों कम है? क्योंकि जो खुदा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। तो आप हारोगे कि जीतोगे, ये इस पर डिपेंड है कि आपके घुटने टिके हैं कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आप चुटकियों में पास होना चाहते हो, प्रेयर लाइफ को कभी मिस मत करना। आप तुरंत निकलना चाहते हो, प्रार्थना और वचन में हमेशा बने रहना, हमेशा बने रहना। कुछ लोग सोचते हैं प्रार्थना नहीं करेंगे और परिस्थितियों को बस सहते 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 वेट करते हैं कि निकल जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, प्रार्थना करनी पड़ेगी। प्रार्थना आपको इनेबल करेगी, वो पावर देगी कि आप उस परिस्थितियों में सामना करके निकल सको। आप कहते रहो कि मैं तो निकलना चाहता हूं, मैं तो निकलना चाहती हूं, मैं तो पास होना चाहता हूं, और दुआ नहीं कर रहे हो, दुआ नहीं कर रहे हो तो पावर नहीं है। अब आप एक बात बताओ, प्रभु जी का वचन कहता है सहने से बाहर परिस्थितियों में आप नहीं पढ़ते, परीक्षाओं में नहीं पढ़ते, तो जब आपके पास एनर्जी नहीं है कि वो फाइनल टेस्ट आप फेस कर सको, तो कब आएगा फाइनल टेस्ट? नहीं आएगा। आप चाहते हो कि जल्दी पास हो जाओ, तो आप इतनी पावर रखो कि प्रभु भरोसा करें कि आप इस कंडीशन से पास हो जाओ। तब अनुमति मिलेगी, तब तुरंत कंडीशन आएगी और तुरंत आप निकल के पास हो जाओगे और आप जीत जाओगे और आपकी रफ्तार अलग होगी। अपनी समझ का सहारा लेना बंद करो। आज ये वचन है, आज प्रभु आपको अलौकिक समझ दे रहे हैं। जो पर्दे के पीछे हो रहा होता है, वो जो आप समझ नहीं पाते, वो दे रहे हैं
कैसे आप एक दिन में पास हो सकते हो, कैसे आप 2 दिन में पास हो सकते हो, वो प्रभु आपको बता रहे हैं। आपको लगता है अभी परिस्थिति आ गई, नहीं, परिस्थिति ये नहीं है। परिस्थिति तो इतनी बड़ी है कि अभी आपकी लाइफ में आ ही नहीं सकती, क्योंकि आप इतने वीक हो कि आप उसमें ठहर नहीं सकते आप। हमको लगता है परिस्थिति यही थी अय्यूब के जीवन में कि उनके बच्चे खत्म हो गए, उनका खेत चले गया। नहीं, परिस्थिति उससे भी बड़ी थी। क्या थी? कि खुद के ऊपर फोड़े आ गए, खुद का प्राण तकलीफ में आ गया, पत्नी ने भी वो कर दिया। उसके बाद हमको लगता है कि अय्यूब पास हो गए, और हम ये भूल जाते हैं कि उससे भी एक बड़ी परिस्थिति थी। जो शैतान से रिलेटेड नहीं थी। शैतान ने कुछ नहीं किया उसमें, उसका काम ही नहीं था। परमेश्वर बहुत डीप देखते हैं। शत्रु तो धोखे में रहता है, उसको लगा कि प्राण के बदले प्राण हो जाता है, वो पास नहीं हो पाए। लेकिन परमेश्वर ने जब कहा अय्यूब से अपने मित्रों को क्षमा, तब अय्यूब खत्म हो गए। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? ऐसे ही मोरिया पर्वत पर अब्राहम खत्म हो गए। ये लोग महान इसीलिए हुए क्योंकि ये शत्रु के द्वारा निर्मित परीक्षाओं में तो पास होते गए, लेकिन जब परमेश्वर ने इनको देखा और प्रभु ने इनसे कुछ कहा, उसमें स्थिर पाए गए और पास हो गए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी चाहते हैं कि हम अपने आप में खत्म हो जाएं, ताकि हम में केवल प्रभु दिखाई दे। फिर ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सकती हो, क्योंकि आपने अपना ही इनकार कर दिया। आप किसी एक का इनकार कर सकते हो, या तो प्रभु का या अपने आप का। चुनाव आपका है। वचन कहता है यहां तक कि अपने प्राण को भी प्रिय ना जाने वो मेरा चेला हो ही नहीं सकता। पतरस जिनने इनकार किया था, बाद में उसी पतरस ने प्रभु को स्वीकार किया और कहा कि मुझे इस रीति नहीं, इस रीति से तुम चढ़ाओ। ये हम जानते हैं, जो पुराने लोग बताते हैं, किताबों में हम पढ़ते हैं कि किस रीति से उन चेलों ने, जो पहले क्रूस की मृत्यु, जब प्रभु क्रूस पर जान दे रहे थे, तब तो चले गए थे, भाग गए थे, डर गए थे, घबरा गए थे, छुप गए थे। लेकिन बाद में उन्हीं लोगों ने सामना किया। परिस्थिति में पास होना चाहते हो, अपने आप से इनकार करो और दुआ और वचन कभी मिस मत करो। आप सपने में भी नहीं सोच सकते आप ऐसी आशीषों को देखोगे। आपको लगेगा आपके पैर जमीन पर ही नहीं है, आपको लगेगा कि सपना खत्म ही नहीं हो रहा है, इतनी आशीषें आएंगी। क्योंकि अंत का दिन है, कई लोग विश्वासयोग्यता को खो रहे हैं, और जो लोग विश्वासयोग्यता में स्थिर रहेंगे उनको वो भी भाग मिलेगा जो लोगों ने खो दिया है। तो आप अपनी योग्यताओं से, क्षमताओं से बढ़कर प्राप्त कर सकते हो ये अंत के दिन की आशीष है, जो आपका था ही नहीं, किसी और का था, वो भी लोगों को मिल रहा है। ये बहुत निर्णायक घड़ी है, एंड टाइम में हम जी रहे हैं। बहुत बड़ी भीड़ गिर रही और बहुत बड़ी भीड़ उठ रही है। परमेश्वर नए नए दूत पीतों के मुंह से स्तुति सिद्ध करा रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर ने समर्पण देखा है। प्रभु की एक दासी कहती, परमेश्वर न सोने न चांदी के पात्र को चाहते, बल्कि वो चाहते हैं समर्पित पात्र, अवेलेबिलिटी, सैक्रिफिशियल लाइफ, सरेंडर्ड लाइफ। आप वो काटोगे जो आपने बोया भी नहीं था, आप ऐसा काटोगे।
जो आपने कल्पना भी नहीं की थी। धन्य है, प्रभु का वचन कहता, धन्य है मेरे विश्वास योग्य सेवक, जो तुझे दिया गया तू उसमें विश्वास योग्य निकला। आ मेरे आनंद में प्रवेश कर, और उसको बहुत कुछ दिया जाएगा, वरन उसको अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो बार बार पास होता गया। हम तो एक बार रात में उठकर दुआ करने में इतना हल्के में लेते हैं और इतने इजीली उसको हम फेल होते जाते हैं। कई बार हमें लगता है कि हम अभिषिक्तों के पास जाएंगे और परमेश्वर उन्हें उनके द्वारा हमें आशीष देंगे, वो है ना, हमें छुएंगे और हमें वरदान मिलेंगे। आप अगर विश्वास योग्य नहीं हो तो आप कहीं भी चले जाओ, आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप विश्वास योग्य हो तो अभिषिक्त आपको ढूंढते हुए आपके पास आएंगे। प्रभु बोलेंगे कि वो फलाने घर में, फलाने कमरे में, फलाना दास, मेरा दास या मेरा बेटा या बेटी वहां पर है, जाओ तुम। आप सलाखों के बीच में भी छुपे हुए होगे, प्रभु आपको वहां से निकालकर सेवा में इस्तेमाल करेंगे। ये हुआ है लोगों के साथ। सुसमाचार जेल में सुना, मृत्यु की आज्ञा थी, परमेश्वर ने आजाद किया, जाकर सेवा की। ऐसा हुआ है लोगों के साथ। ढूंढते हैं कुछ लोग कि हमें यहां से आशीष मिल जाए। योग्य बनो, ये आशीष आपको ढूंढेगी। आशीष आपके घर में आएगी। आप नहीं खोलोगे दरवाजा तो ठोक ठोक कर आपका दरवाजा खोल कर आ जाएगी। कहां वचन में लिखा कि एलिशा दौड़कर गए कि एलिया से कि मेरे ऊपर हाथ रख दे। आजकल हम लोग बहुत चाहते हैं, विश्वास योग्यता के बिना आप हाथ भी रखवा लो, क्योंकि एक सेवक हाथ रख सकता है लेकिन देने का कार्य परमेश्वर का है। विश्वास योग्यता ही आपको वो आत्मिक धन देती है। और आपको क्या मिलेगा आज के दिन, ये इस पे निर्भर है आपका कल कैसा था, आपका पुराना निर्णय कैसे थे, पुराना जीवन कैसा था। प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे संतान दे दे, प्रभु मुझे धन दे दे। 100 रुपए में आप ईमानदार नहीं हो। अरे आप अपने ही जीवन को तो पवित्रता में रखते नहीं हो, संतान प्राप्त करके क्या करोगे आप अपनी ही लाइफ को तो करेक्ट कर नहीं रहे हो। अगर आपको परमेश्वर ने कई सारे बच्चे दे दिए तो कैसे आप उन्हें परमेश्वर के मार्ग पे स्थिर रख सकोगे। ऐसा नहीं है कि प्रभु आपको नहीं देना चाहते, परमेश्वर निर्दयी नहीं है, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है और आपके मांगने के पहले जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। दुनिया में इधर उधर देखना बंद करके अपने अंदर देखना चालू करो। सहन शक्ति मांगो, प्रार्थना कभी मिस मत करो, वचन कभी मिस मत करो। और कंडीशन कुछ भी हो जाए, आप ये दुआ करो कि प्रभु मैं परिस्थितियों में स्थिर रहने की आशीष को मांगता हूं। उपास करो तो इस चीज के लिए करो, परिस्थिति हट जाए नहीं, परिस्थिति में पास हो जाऊं इसके लिए फास्टिंग, पास हो जाऊं। और केवल 2 दिन 3 दिन फास्ट करके बाकी प्रेयर को मिस कर दिया, कोई फायदा नहीं। फास्टिंग करो, अच्छा है, फायदा मिलेगा, लेकिन प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन कभी कम ना हो। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझे इस्तेमाल किया, इन बच्चों को आपने आशीष दी मेरे पिता। मेरी दुआ है प्रभु ये बहुत आयत से आशीषित हो इस वचन के द्वारा। अपनी समझ का भरोसा छोड़ दें, बल्कि आप पर भरोसा रखें और आपको स्मरण करके जब काम करेंगे तो आप सही मार्ग पर, सीधे मार्ग पर लेकर चलेंगे। जब आज हमारे से कटोरा नहीं सहते बन रहा, फिर भी हमें कहना है प्रभु कि हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, हमें सहन शक्ति मिलेगी, हम पास हो सकें। और आने वाले दिनों में मेरे प्रभु जी कई लोग मेरे प्रभु जी गिरते हैं, गिरने वाले हैं, और कई लोग उठने वाले हैं, और उठने वालों की संख्या 1-2 है। केवल मैं देख रहा हूं इस वक्त में बहुत ही जैसे छोटे छोटे दाने के बराबर, जीरे के बराबर में छोटे छोटे से दाने देख रहा हूं, बस छोटे छोटे जीरे के बराबर दाने, जीरा देख रहा हूं मैं। इसका मतलब क्या है? जीरा इतना छोटा होता है,
जिनको हमको लगता है कि ये तो कुछ कोई मतलब के ही नहीं है कलीसिया में, ऐसे एक दो जिनका कोई नाम ही नहीं है, जिनकी कोई वैल्यू नहीं, जिनको कोई पूछता भी नहीं है, ये एक दो लोग पास होने वाले और एक बड़ी भीड़ गिर रही है। ये मैं देख रहा हूं इस वक्त दर्शन में, और उस भीड़ में आप शामिल नहीं हो जो गिर रही है, क्योंकि अंत के दिनों में बहुत बड़ी कटाई होगी तो बहुत बड़ी गिरावट भी होगी। आप उस भीड़ का हिस्सा मत बनना, प्रभु आपसे कह रहे हैं। आज चेत जाओ, दुआ, प्रार्थना, उपवास और विश्वास योग्यता प्राप्त करो प्रभु के चरणों में बैठकर। मैं देख रहा हूं बड़ी भीड़, खूब सारे लोग केवल जाते जा रहे हैं, लेकिन वो एक दो, मतलब एक या डेढ़ ही होगा, इतने कम लोग, एक दो तीन छोटे छोटे दाने, बिल्कुल कम। उसमें भी वो भी श्योरिटी की नहीं है कि वो आगे स्थिर रह पाएंगे। उसमें भी मैं देख रहा हूं, मैं श्योर नहीं हो पा रहा हूं कि इनकी गिनती क्या है। मतलब वो भी जो पास हो रहे हैं उनकी भी श्योरिटी अभी बहुत कम है। ये आज वास्तविक कंडीशन है आपके झुंड की, आपके लोगों की। आत्मिक रीति से ऐसा हो रहा है। चलिए हम दुआ करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने मुझे इस्तेमाल किए, इन बच्चों को आप आशीष दीजिएगा। हम ना गिरें बल्कि हम उठें और हम खड़े हो जाएं, हम चलें, हम आपकी सेवा करें और हम विश्वास योग्यता को प्राप्त करते जाएं। आपकी ऐसी आशीष और आपके ऐसे अनुग्रह को चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने ऐसा कर दिया। सारी महिमा और सारा आदर भी हम आपके पावन चरणों में रखते हुए प्रभु यीशु मसीह जी के महान पवित्र सामर्थ्य नाम में मिलकर हम दुआ को मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिताजी का पवित्र प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी का पवित्र अनुग्रह और प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी संगति सहभागिता हम सभी विश्वासी गणों के साथ प्रभु जी के दूसरे आगमन तक वर्णिगानी होती रहे, आमीन। प्रभु पिता का प्रेम, पुत्र प्रभु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा जी की संगति हमें मिलती है जब हम उनकी बाट जोते हैं, जब हम उनका इंतजार करते हैं, जब हम उनसे मांगते हैं। प्रभु अपने प्रेम से मुझे भर दे, अपना अनुग्रह मुझसे अलग ना कर, अपनी उपस्थिति और संगति मुझे दे, ताकि मैं बदलता जाऊं, आपके जैसा होता जाऊं और मैं पास होता जाऊं आपकी महिमा के लिए। प्रभु मैं फेल नहीं होना चाहता। आपने भरोसा किया है कि मैं पास हो जाऊंगा, मैं नहीं फेल होऊंगा। मैं विश्वास करता हूं मैं पास हो जाऊंगा, मैं आप में स्थिर रहूंगा। मेरे प्रियो याद रखें, धार्मिकता का मार्ग कठिन दिखता जरूर है लेकिन सरल है, क्योंकि उस मार्ग में प्रभु आपके साथ हैं। पाप का मार्ग दिखता सरल है, होता कठिन है, क्योंकि उस मार्ग में प्रभु आपके साथ नहीं है। आप किस मार्ग पे हो? अगर धार्मिकता के मार्ग पर आप चलना चाहते हो, सुनिश्चित हो जाओ प्रभु आपके साथ हैं और आप नहीं गिरोगे। चाहे अंधकार आए, चाहे तूफान आए, आप पास होते जाओगे। लेकिन आप प्रभु के साथ रहो। हर दिन प्रार्थना, हर दिन। हमें बहुत टाइम पहले, 3 साल हो गए, कहा गया था दिन में 3 बार दुआ करना, 3 बार वचन पढ़ना। जो कोई ऐसा करेगा वो नहीं गिरेगा, क्योंकि ऐसा करके आप हर वक्त प्रभु से गले लगते हो, हर वक्त प्रभु के चरणों को चूमते हो, हर वक्त प्रभु जी से सामर्थ को मांगते हो। जब आप दिन में 3 बार 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 सामर्थ को, उपस्थिति को, अनुग्रह को पाओगे, कैसे गिर सकते हो आप? भला आप नहीं गिर सकते। कितना सरल है, सहज है, लेकिन कठिन इसलिए है क्योंकि हम जीवित हैं। अभी हमें अपने आप को मारना है ताकि प्रभु हम में जीवित हो जाए। प्रॉब्लम मार्ग की नहीं थी, फल को खाना कंपलसरी नहीं था, किसी ने फोर्स नहीं किया, निर्णय हमने लिया। निर्णय हमारे आदि माता पिता ने लिया, आज भी निर्णय हम लेते हैं। क्या फल है? शैतान का क्या फल है? प्रेयर मत कर, ये फल है। दुआ मत कर, बाइबल मत पढ़, ये फल है। वो हमें कहता है और हम कर लेते, क्योंकि हमारा शरीर वैसा है। क्या करना उचित है? प्रभु की उपस्थिति में बैठे रहो, नहीं बने, नहीं इच्छा हो, मारते रहो। थोड़े टाइम में ज्यादा पेन होगा, ज्यादा तकलीफ होगी, लेकिन बाद में ये आसान हो जाएगा और कुछ दिनों के और महीनों के बाद ये आदत बन जाएगी। फिर कोई आपसे कहेगा तो आप नहीं कर सकते। प्रेयर को मिस करना फिर कठिन हो जाएगा, और तो आप आशीषित जरूर हो। प्रभु जी हमें आशीष है, हमें रक्षा करें।
प्रभु जी अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाएं, हम पर अनुग्रह करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु जी आप सबको आशीष दें, उपवास करें, प्रार्थना करें, पास हो जाएं और मैं टेस्टिमनी सुनूं, मेरी यही प्रभु से दुआ है। और हम सब एक गवाही के साथ खड़े हों और विश्वास योग्यता और ब्रेक थ्रू की ब्लेसिंग को प्राप्त करके परमेश्वर की महिमा कर सकें। अपने हाथों को उठाएं और प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमसे बातें किया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र, अति पवित्र, पवित्र, अति पवित्र है सेनाओं का प्रभु, है सेनाओं का प्रभु। प्रभु जी हम सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू डियर गॉड। थैंक यू।